नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। यह वही चैनल है जहां हमारा प्रयास रहता है कि पेंशन, ईपीएस, 95, सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, फैमिली पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों और नीतिगत बदलावों की जानकारी आपको सरल भाषा में सबसे पहले और सबसे स्पष्ट तरीके से मिल सके। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और पेंशन तथा सरकारी योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को लगातार जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आज की यह रिपोर्ट उन लाखों पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए खास है जो लंबे समय से एरियर, पेंशन संशोधन, न्यूनतम पेंशन और अपने बकाया भुगतान से संबंधित किसी सकारात्मक निर्णय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पिछले कुछ समय से ईपीएस 95 पेंशनरों के बीच एरियर भुगतान को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इनमें सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि यदि किसी पात्र लाभार्थी को बकाया राशि का भुगतान एक साथ करना वित्तीय रूप से कठिन होता है तो क्या सरकार चरणबद्ध तरीके से या कई किस्तों में भुगतान करने के विकल्प पर विचार कर सकती है। इसी संदर्भ में 3 किस्तों में एरियर भुगतान की चर्चा भी सोशल मीडिया और विभिन्न कर्मचारी पेंशनर समूहों में देखने को मिल रही है। लेकिन शुरुआत में ही एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इस समय तक ऐसी किसी व्यवस्था को लागू करने वाला कोई सार्वभौमिक और अंतिम सरकारी आदेश सामने नहीं आया है। इसलिए इस रिपोर्ट में हम 3 किस्तों में एरियर भुगतान को किसी पक्के सरकारी फैसले के रूप में नहीं बल्कि पेंशनर संगठनों की मांगों, चर्चाओं और संभावित विकल्पों के संदर्भ में समझेंगे। वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब संबंधित मंत्रालय, ईपीएफओ या सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी और उसमें पात्रता, राशि तथा भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट की जाएगी। साथियों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एरियर का मतलब आखिर क्या होता है और पेंशन से जुड़े मामलों में एरियर की स्थिति अलग अलग लोगों के लिए अलग क्यों हो सकती है। सामान्य तौर पर जब किसी कर्मचारी या पेंशन धारक को किसी अवधि के लिए मिलने वाली निर्धारित राशि समय पर नहीं मिलती और बाद में वह राशि एक साथ या चरणबद्ध तरीके से दी जाती है तो उसे बकाया या एरियर के रूप में समझा जाता है। लेकिन हर पेंशन धारक के लिए एरियर की राशि समान नहीं होती। यह इस बात पर निर्भर कर सकता है कि संबंधित व्यक्ति किस योजना के अंतर्गत आता है, उसकी पात्रता क्या है, उसका पेंशन रिकॉर्ड क्या कहता है, किस अवधि का भुगतान लंबित है और संबंधित नियमों के अनुसार उसे कितना लाभ मिलना निर्धारित है। इसी कारण सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली किसी एक निश्चित राशि को हर पेंशनर के लिए लागू मान लेना सही नहीं होगा। यदि भविष्य में सरकार किसी प्रकार के एरियर भुगतान की घोषणा करती है तो उसमें पात्रता की शर्तें, भुगतान की अवधि, गणना का तरीका और किस्तों की संख्या जैसी सभी बातें आधिकारिक दस्तावेज में स्पष्ट की जाएंगी। इसलिए अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशन धारक किसी भी वायरल संदेश के आधार पर अपने खाते में निश्चित राशि आने की उम्मीद तय न करें बल्कि आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें। अब उस चर्चा पर आते हैं जिसने इन दिनों कई पेंशनरों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। विभिन्न कर्मचारी और पेंशनर संगठनों की बैठकों में यह मांग लगातार उठाई जाती रही है कि जिन लाभार्थियों के वैध बकाया मामले लंबे समय से लंबित हैं, उनके मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाए। संगठनों का तर्क है कि एक उम्र के बाद किसी बुजुर्ग के लिए अपनी मेहनत की कमाई से जुड़े भुगतान के लिए वर्षों तक इंतजार करना आसान नहीं होता। कई पेंशन धारक अपनी मासिक पेंशन पर निर्भर रहते हैं और उनके लिए छोटी से छोटी अतिरिक्त राशि भी
महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी व्यक्ति का कोई वैध भुगतान, प्रशासनिक प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन या अन्य कारणों से लंबित है, तो उसका शीघ्र निपटारा उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसी वजह से पेंशनर संगठन सरकार से यह मांग करते रहे हैं कि लंबित मामलों की अलग से समीक्षा की जाए और पात्र लाभार्थियों को उनका बकाया जल्द उपलब्ध कराने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया बनाई जाए। कुछ चर्चाओं में यह विचार भी सामने आया कि यदि सभी मामलों का भुगतान एक साथ करना संभव न हो, तो चरणबद्ध भुगतान की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। इसी संभावित विकल्प को लेकर कई जगह 3 किस्तों में भुगतान की चर्चा सुनने को मिल रही है। लेकिन फिर से यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि 3 किस्तों की व्यवस्था को अभी आधिकारिक सरकारी निर्णय नहीं माना जा सकता। पेंशन धारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चिंता केवल एरियर की नहीं है। उनकी सबसे बड़ी चिंता नियमित मासिक पेंशन की पर्याप्तता को लेकर भी है। महंगाई लगातार बढ़ रही है और उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्च भी बढ़ते जाते हैं। दवाइयाँ, डॉक्टर की फीस, जांच, अस्पताल का खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें सीमित पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती हैं। यही कारण है कि ईपीएस 95 से जुड़े पेंशनर संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए न्यूनतम पेंशन की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। पेंशन धारकों की यह मांग केवल अधिक राशि प्राप्त करने की इच्छा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन से है। एक व्यक्ति जिसने अपने कार्यकाल के दौरान कई वर्षों तक योगदान दिया हो, उसके लिए सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन ही जीवन का मुख्य आर्थिक सहारा बन सकती है। इसी के साथ पेंशन धारकों की ओर से चिकित्सा सुविधाओं को लेकर भी लगातार मांगें सामने आती रही हैं। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं बढ़ती हैं और निजी अस्पतालों में इलाज की लागत कई परिवारों के बजट को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए पेंशनर संगठनों की ओर से समय समय पर यह मांग रखी जाती रही है कि बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए ऐसी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो जिससे उन्हें इलाज के लिए अपनी सीमित पेंशन का बड़ा हिस्सा खर्च न करना पड़े। कई संगठन कैशलेस चिकित्सा सुविधा, बेहतर स्वास्थ्य बीमा और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के विस्तार की मांग करते हैं। यदि भविष्य में सरकार पेंशन सुधार के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा को भी जोड़ती है, तो इसका प्रभाव केवल मासिक आय पर नहीं, बल्कि पेंशन धारकों के पूरे जीवन स्तर पर पड़ सकता है। यही कारण है कि पेंशन का मुद्दा अब केवल मासिक भुगतान का विषय नहीं रह गया है, बल्कि इसमें स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक वृद्धावस्था जैसे व्यापक पहलू भी शामिल हो गए हैं। अब बात करते हैं उन पेंशनरों की जिनके मामले किसी न किसी प्रशासनिक कारण से लंबित हो सकते हैं। ईपीएफओ से संबंधित मामलों में कभी कभी रिकॉर्ड सत्यापन, पुराने दस्तावेज, नियोक्ता से संबंधित जानकारी या तकनीकी प्रक्रिया के कारण समय लग सकता है। विशेष रूप से ऐसे कर्मचारी जिन्होंने कई दशक पहले नौकरी की हो, उनके लिए पुराने दस्तावेज जुटाना कठिन हो सकता है। कई कंपनियां बंद हो चुकी होती हैं और पुराने रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध नहीं होते। ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति का दावा वास्तविक और पात्रता के अनुरूप है, तो उसके आवेदन की स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। पेंशन धारक संगठनों का मानना है कि ऐसे मामलों के लिए सरल शिकायत निवारण व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बुजुर्गों को बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। यदि किसी रिकॉर्ड में कमी है, तो संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि कौन सा दस्तावेज आवश्यक है और उसे किस माध्यम से जमा किया जा सकता है। डिजिटल व्यवस्था के साथ साथ बुजुर्गों के लिए सहायता केंद्र भी प्रभावी होने चाहिए,
ताकि तकनीकी जानकारी की कमी उनके अधिकारों के रास्ते में बाधा न बने। साथियों, 3 किस्तों में एरियर भुगतान की चर्चा को समझने के लिए हमें सरकार की वित्तीय क्षमता और पेंशन फंड की स्थिति को भी समझना होगा। किसी भी बड़े वर्ग को एक साथ बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बड़ी वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार के सामने एक साथ भारी वित्तीय बोझ आता है, तो चरणबद्ध भुगतान एक संभावित प्रशासनिक विकल्प हो सकता है, लेकिन यह केवल एक सामान्य संभावना है। वास्तविक स्थिति तभी सामने आएगी जब सरकार आधिकारिक रूप से कोई योजना घोषित करेगी। यदि ऐसी कोई योजना आती है तो उसमें यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि पहली किस्त में कितना भुगतान होगा, दूसरी और तीसरी किस्त कब जारी होगी, किन लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा और किस अवधि का एरियर किस आधार पर तय किया जाएगा। इसलिए 3 किस्तों की चर्चा सुनकर किसी भी पेंशन धारक को यह नहीं मान लेना चाहिए कि उसके खाते में निश्चित तारीख को निश्चित राशि अवश्य आएगी। ऐसी जानकारी के लिए आधिकारिक आदेश का इंतजार करना सबसे सुरक्षित तरीका है। सोशल मीडिया के दौर में पेंशन से जुड़ी खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। कई बार किसी संगठन की मांग को सरकारी निर्णय की तरह प्रस्तुत कर दिया जाता है। कभी किसी पुराने आदेश को नई खबर बताकर साझा किया जाता है और कभी संभावित प्रस्ताव को अंतिम घोषणा के रूप में वायरल कर दिया जाता है। यही कारण है कि पेंशन धारकों के लिए खबर और आधिकारिक आदेश के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी है। यदि कोई वीडियो या पोस्ट यह दावा करती है कि 3 किस्तों में निश्चित राशि का भुगतान तय हो चुका है, तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि क्या उस दावे के समर्थन में कोई सरकारी अधिसूचना, मंत्रालय का आदेश या ईपीएफओ की आधिकारिक सूचना मौजूद है। अगर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो उसे केवल संभावित खबर या अपुष्ट दावा माना जाना चाहिए। जिम्मेदार समाचार प्रस्तुति का उद्देश्य उम्मीद पैदा करना जरूर हो सकता है, लेकिन गलत उम्मीद पैदा करना नहीं। इसीलिए हम भी इस पूरे मामले में यही स्पष्ट कर रहे हैं कि 3 किस्तों में एरियर भुगतान की चर्चा को अभी आधिकारिक फैसला नहीं माना जाना चाहिए। साथियों, पेंशनर संगठनों की मांगों का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि सरकार लंबित मामलों के लिए समयबद्ध व्यवस्था बनाए। उनका कहना है कि यदि किसी पेंशन धारक का मामला सभी नियमों और पात्रता की शर्तों को पूरा करता है तो उसके भुगतान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। प्रशासनिक प्रक्रिया जितनी सरल और पारदर्शी होगी, उतना ही लाभ पेंशन धारकों को मिलेगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए हर महीने कार्यालय जाना, अलग अलग दस्तावेज जमा करना और आवेदन की स्थिति जानने के लिए लंबा इंतजार करना कठिन हो सकता है। इसीलिए पेंशन मामलों के लिए एक ऐसा डिजिटल सिस्टम होना चाहिए जहां लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सके और यदि कोई दस्तावेज या जानकारी लंबित है तो उसे स्पष्ट रूप से पता चल सके। इससे न केवल पेंशन धारकों को सुविधा मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी अनावश्यक दबाव कम होगा।